Hello students, welcome to online class. Today I start new chapter 6 rules of debit and credit. देखिए पीछे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा. अब हमें यहाँ ये समझना है कि क्या चीज़ डेबिट होती है और क्या क्रेडिट. इनके डेबिट और क्रेडिट करने के हमारे क्या रूल्स होते हैं. तो देखिए ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस डॉक्यूमेंट्स such as invoices for purchase, invoices for sales, debit and credit note etc. जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो अकाउंट बुक में किसके बेसिस पे रिकॉर्ड होती हैं? एविडेंसेस के बेसिस पे. अब ये एविडेंसेस कौन से हो सकते हैं? इन्वॉइस फॉर परचेज, ठीक है, इन्वॉइस बिल जो होता है परचेज करने का बिल, सेल्स करने का बिल, डेबिट या क्रेडिट नोट, ये सब चीज़ हमारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने का एविडेंस है. अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन. हर ट्रांजेक्शन पे जो है डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है वो क्या होता है? अप्लाई होता है. एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. और इसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ओरिजिनल एंट्री की बुक में. और वो कौन सी होती है? जर्नल और स्पेशल पर्पस बुक्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? जिस सीक्वेंस में हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है उसी सीक्वेंस में हम जो है उन ट्रांजेक्शन्स को नोट करते हैं. कौन कौन सी बुक में? जर्नल में और स्पेशल पर्पस बुक्स में. अब द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर ट्रांसफर टू द स्पेसिफिक अकाउंट. जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अकाउंट बुक से किस में ट्रांसफ़र की जाती हैं? स्पेसिफिक अकाउंट, जो हमारे स्पेसिफिक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसमें. यानी हर किसी का अलग अलग अकाउंट. पहले हमने जर्नल में एंट्री की, जर्नल में एंट्री करने के बाद हम क्या करते हैं उसमें, उससे हम अलग अलग, जैसे सेल्स का अकाउंट है, सेल्स वाली ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में, कैश वाली ट्रांजेक्शन है कैश बुक में, परचेज़ वाली ट्रांजेक्शन है परचेज़ बुक में. जिस जिस चीज़ की ट्रांजेक्शन है, किसी का अकाउंट है, राम का अकाउंट है तो राम के सारी ट्रांजेक्शन उसमें. तो ये सब कहलाते हैं हमारे लेज़र. यानी जर्नल के बाद हमारा क्या बनता है? लेज़र. At this stage, it is appropriate to define and understand the term account. इस स्टेज पे सबसे पहले हमें कौन सी टर्म समझनी होगी इसके लिए? अकाउंट. What is the meaning of an account? तो अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर अ पर्टिकुलर हेड. एक ऐसा वो है जिसमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं एक पर्टिकुलर हेड के अंदर. कोई सा भी अकाउंट इसके अंदर आ सकता है. कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ठीक है. तो इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन. केवल यही नहीं है कि इसके अंदर उसका अमाउंट नोट हो रहा है, बल्कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या डायरेक्शन है वो भी इससे हमें पता चलती है इस अकाउंट से. एन अकाउंट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट. कोई भी अकाउंट होता है सबका सेम फॉर्मेट होता है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट. इट इज़ यूजली इन अ टी फॉर्म एंड द कॉमनली यूज लेआउट ऑफ एन अकाउंट इज एज फॉलोज. इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? टी शेप. देखिए यहाँ एक अकाउंट आपको दिख रहा है, वेजेस अकाउंट, और ये देखिए टी शेप अकाउंट, टू पार्ट. ये बीच वाली मिड वाली लाइन जो है ये आपको थोड़ी थिक दिख रही होगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं टी शेप अकाउंट. इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा पार्ट है ये कहलाता है डेबिट और राइट हैंड साइड वाला क्रेडिट. लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 कॉलम्स होते हैं एंड राइट हैंड साइड में भी 4 कॉलम्स होते हैं. सेम होंगे. फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम जेएफ का यानी जर्नल फॉलियो, और ये लास्ट वाला फोर्थ कॉलम अमाउंट का. इसी तरीके से चारों कॉलम इधर होते हैं. डेट वाले में तो आपको समझ में आ रहा है कि डेट लिखी आती है. पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ द अदर अकाउंट की किस अकाउंट से जो है ये उठ के आया है ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर के कॉलम में लिखा जाता है. जेएफ में जर्नल के जिस पेज से हम वो ट्रांजेक्शन नोट कर रहे हैं वो उस पेज का नंबर यहाँ पे आएगा और कितने रुपीज़ की वो अमाउंट है वो यहाँ पे आएगी. तो ये हमारा फॉर्मेट होता है एक अकाउंट का. जैसे 4 थिंग्स इधर हैं ऐसे ही 4 थिंग्स इधर हैं और इसी तरीके की ये सारी एंट्री इधर होंगी. क्लियर? अकाउंट क्या है और क्या इसका वो है? देखिए यहाँ पे इसी के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. नेम ऑफ द अकाउंट इज़ रिटन एट द टॉप. जो भी अकाउंट बना रहे हैं उस पर उसका टॉप पे हम उसका नाम लिखेंगे और किस में? कैपिटल लेटर्स में. अकाउंट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ सेपरेटेड बाय अ थिक वर्टिकल लाइन. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड द डेबिट side and right hand side is called the
क्रेडिट साइड, डेबिट साइड को DR से लिखते हैं हम, ऊपर DR डॉट लगाते हैं, और क्रेडिट साइड को CR से लिखते हैं, CR डॉट। डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन द कॉलम फॉर डेट. In the particular columns, the name of the other account involved in the transaction is entered, and the folio or journal folio column is used as a referencing system where the original entry was recorded in the journal book. In the last column, the amount transacted is written. देखिए यहाँ पे इसका एक इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से हम ये लिख रहे हैं, पीछे मैंने अभी ये समझाया। अब देखिए नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या मीनिंग है डेबिट और क्रेडिट का? तो डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट रेफर्स टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। यह अभी पीछे मैंने बताया ये। इन द एब्रीविएटेड फॉर्म DR स्टैंड्स फॉर डेबिट एंड CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। एन आइटम रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज सेड टू बी डेबिटेड। यदि किसी आइटम को डेबिट साइड लिख रहे हैं तो वो क्या कहेंगे? डेबिटेड इन दिस अकाउंट। और क्रेडिट साइड लिख रहे हैं देन वी से इट क्रेडिटेड टू द अकाउंट। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता है? जो हमारी ट्रांजेक्शन है उसके नेचर पे। द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। तो जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के वो किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ अकाउंट्स पे। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये क्या है? अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ईच ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। पीछे पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में कि जो रूल्स होते हैं डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या है? हमारे 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होता है? इक्वल अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होता है। वन एस्पेक्ट इज डेबिट रिसीविंग और इनकमिंग एस्पेक्ट। डेबिट मीन्स जो चीज़ हमें रिसीव हो रही हैं वो जो है क्या कहलाती है? हमारी डेबिट, यानी रिसीविंग वाली जो चीज़ें हैं वो सब डेबिट, और जो हमारी गिविंग और आउटगोइंग है वो हमारी क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये किस पे बेस करता है? डबल एंट्री सिस्टम पे बेस करता है। रूल्स ऑफ डबल एंट्री और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 एस्पेक्ट इन ईच ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। There are 2 approaches for deciding when to write on the debit side of an account, when to write on the credit side of an account, which account is to be credited and which account to be debited. किस अकाउंट को डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है, किस पे बेस करता है? ऑन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए इन अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन हमारा 2 टाइप्स का हुआ। पहले था ट्रेडिशनल अप्रोच में और फिर हुआ मॉडर्न अप्रोच में। तो आजकल जो हमारा है वो मॉडर्न अप्रोच चल रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था? देखिए यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। इसके 2 पार्ट्स थे, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट आते थे हमारे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को हमारा एक नाम और था इंग्लिश अप्रोच। इसका दूसरा नाम हमारा क्या है? इंग्लिश अप्रोच। लेकिन ये आजकल के उसमें फॉलो नहीं होता है, पहले ये रूल फॉलो होता था। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है? देखिए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट आते हैं हमारे? किसी इंडिविजुअल कंपनी का, इंडिविजुअल का, फर्म का। ठीक है, अकेले सपोज करिए राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, फर्म का अकाउंट, राम एंड सन्स का अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। किसी डेप्टर का अकाउंट, किसी क्रेडिटर का अकाउंट, ये सब क्या है? हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब पर्सनल अकाउंट के भी 3 पार्ट बताए थे आपको, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो नेचुरल, द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, जिन्हें गॉड ने बनाया है। जैसे कि किसी पर्सन, ह्यूमन का नेम, राम का अकाउंट, आशा का अकाउंट, वो सब इसके अंदर आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसके अंदर बिजनेस कंपनी जो मैन ने बनाई है। दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशन विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन in business dealing. For example, the account of a limited company, the account of a club or a cooperative societies. Representative account,
These are accounts which represent a certain person or a group of person. For example, if rent is due to the landlord and outstanding rent account will be opened in the books, then this account is called a representative personal account, जिसे कोई और होल्ड करता हो. तो ये थे हमारे पर्सनल अकाउंट्स के पार्ट. अब हमारा आता है इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट के भी आपके 2 पार्ट्स थे. तो देखिए, अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल, जो पर्सनल के अलावा बाकी के बचे हुए रह गए, वो सब किस में आएंगे? इम्पर्सनल में. मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट एक्सेट्रा. इसके भी 2 पार्ट है, रियल एंड नॉमिनल. तो रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग डेप्टर्स. क्योंकि डेप्टर्स कहाँ आ गए हमारे? डेप्टर्स आ गए हमारे पीछे पर्सनल अकाउंट में. तो इसके अलावा जो बाकी बचे हुए हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, वो सब किस में आती हैं? रियल अकाउंट में. जैसे कि लैंड का अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड, ये सब हमारी गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब रियल अकाउंट. अब नॉमिनल अकाउंट्स विच आर रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉस, गेन एंड रिवेन्यू. इन चीज़ों से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं वो हमारे किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में. जैसे कि सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट एक्सेट्रा. समझ में आया? तो ये था हमारा कौन सा अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच. तो इसके बाद हमारा इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन आ रहा है. देखिए इलस्ट्रेशन फर्स्ट. पहले यहाँ इसके ट्रेडिशनल के रूल्स देख लीजिए. एक एट अ ग्लांस, जितना मैंने थ्योरेटिकल समझाया उतना यहाँ पे एट अ ग्लांस दिया हुआ है. देखिए, पर्सनल अकाउंट, डेबिट क्या होता है? यदि पर्सनल अकाउंट में कोई अकाउंट है तो क्या होगा? रिसीवर. कोई चीज़ रिसीव हुई है तो डेबिट, और कोई चीज़ हमने दी है तो क्रेडिट. इसी तरीके से रियल में कोई चीज़ हमारे पास आई है तो डेबिट, और कोई चीज़ गई है तो क्रेडिट. नॉमिनल अकाउंट में भी कोई एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट, और कोई इनकम या गेन है तो हमारी क्रेडिट. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. तो पहला है हमारा कैश. तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, अभी पीछे बताया था. तो यहाँ हमें छांटना है, बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट. कोई आदमी इसे चला रहा है तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है. आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट पर्सनल अकाउंट है. सेल्स, ये हमारा कौन सा अकाउंट है? सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है. एक्योर्ड इंटरेस्ट, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है. लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये हमारा रियल अकाउंट है. ड्राइंग्स हमारा कौन सा अकाउंट है? कोई आदमी इसे होल्ड करता है, इसीलिए ये हमारा पर्सनल अकाउंट है. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये हमारा कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट. इस तरीके से हमें इन अकाउंट के बारे में बताना है कि ये हमारे कौन कौन से अकाउंट्स हैं. ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ भी है कौन कौन से अकाउंट ये कहाँ कहाँ आ रहे हैं. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आप इसके इलस्ट्रेशन कीजिएगा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडर्न अप्रोच के बारे में बताऊंगी. ये फिलहाल आप कौन सा करेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच. और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, देखिए मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, इससे रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चंस हैं. ये है आपका फर्स्ट, सेकंड. ठीक है, केवल फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसका, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करके मुझे दिखाना है. ठीक है, ओके, थैंक यू.